दुनिया की आबादी 8 अरब को छू गई। क्या इंसानी तहजीब आखिरी दहाइयों में दाखिल हो चुकी है? हौलनाक पेशीन गोइयां। 2050 तक दुनिया से इंसानों के ख़त्म होने का इम्कान। बढ़ती आबादी और ग़िज़ाई बहरान। दर्जा हरारत में 2 सेल्सियस तक इजाफा 1 अरब इंसानों की हिजरत का सबब बन सकता है। जानिए बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियों के खौफनाक नताइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खबर वाला में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको एक इंतहाई अहम खबर से आगाह करेंगे। हाल ही में जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच चुकी है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे बढ़ती आबादी की वजह से शिद्दत इख्तियार करती माहौलियाती तब्दीलियाँ इंसानी तहजीबों के खात्मे का सबब बन सकती हैं। बढ़ती आबादी किस तरह दुनिया को एक संगीन ग़िज़ाई बहरान की तरफ धकेल रही है। 2050 तक माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से कितने लोगों को अपना घर बार छोड़कर हिजरत करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच चुकी है। दुनिया की तेज़ी से बढ़ती आबादी इंसानों के मुस्तक़बिल के लिए एक बड़ा ख़तरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2030 तक दुनिया की आबादी 8.5 अरब, 2050 तक 9.7 अरब, जबकि सन 2080 तक यही आबादी 10.4 तक पहुँच सकती है, जो कि 21वीं सदी में आबादी के बढ़ने की आखिरी हद होगी। इस वक्त दुनिया में चाइना और हिंदुस्तान 1.4 अरब की आबादी के साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले 2 खित्ते हैं। न सिर्फ ये बल्कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहां अभी भी बड़ी तादाद गुर्बत की लकीर से नीचे है, सन 2023 तक आबादी में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। दुनिया भर की तरह हिंदुस्तान को भी बढ़ती आबादी की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों की हिजरत, खुराक की किल्लत और शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके असरात दिल्ली का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर में शामिल होने और भारत के कुछ इलाकों तूफ़ानी सैलाबों की सूरत में पहले ही वाज़ेह हो चुके हैं। बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बढ़ती आबादी की वजह से लाखों लोग माहौलियाती तब्दीलियों, वसाइल की कमी, सैलाब और समुद्री तूफ़ानों के रहमो करम पर होंगे। न सिर्फ ये बल्कि बढ़ती आबादी अक़वाम मुत्तहिदा की गुर्बत, भूख, सेहत के मसाइल समेत दीगर मसाइल से निमटने की कोशिशों के लिए भी एक धचका साबित हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद कहा, दुनिया की आबादी में होने वाले मज़ीद इजाफे में 1 अरब लोग सिर्फ 8 ममालिक कांगो, इंडिया, इथोपिया, पाकिस्तान, ट्यूनिस, नाइजीरिया और फिलिपाइन से आएंगे। बढ़ती आबादी शदीद माहौलियाती तब्दीलियों को जन्म दे रही है, जिसकी वजह से 2050 तक दुनिया के दर्जा हरारत में 5 सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है, जो समुद्री तूफ़ानों, खुश्कसाली, बारिशों में कमी और नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गर्मी में इजाफे का सबब होगा। ताहम कुछ ऐसे तहलका केस रिपोर्ट्स भी हैं जो आने वाले सालों में इंसानी वजूद को लाहक खतरात से आगाह कर रहे हैं। अगर बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो शायद आने वाले कुछ सालों में इस ज़मीन पर इंसान का रहना नामुमकिन भी हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी तहजीब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। बढ़ती आबादी माहौलियाती तब्दीलियों का सबब है, जिसकी वजह से 2050 तक इंसानी तहजीब मिट जाएगी। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो इंसानों के लिए खौफनाक हद तक परेशान कुन हैं। 2050 तक दुनिया में खुराक की पैदावार में 2 गुना इजाफा न हुआ तो लोग भूख और कहत का शिकार होंगे। दुनिया ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रही है। 2050 तक ग़िज़ाई तलब आज के मुकाबले में 60% ज़्यादा होगी। न सिर्फ ये बल्कि आलमी मईशत को 8 खरब डॉलर का खसारा होगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के जारी करदा इंडेक्स में दुनिया के 82 ममालिक की मईशतों का जायज़ा पेश किया गया। माहिरीन के मुताबिक आलमी मईशत के हजम का अंदाज़ा 2050 तक 285 खरब डॉलर है, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों के असरात के बायस ये घटकर 250 खरब डॉलर तक रह जाएगा। ताहम एक गुज़श्ता कुछ दहाइयों में आबादी में होने वाले इजाफे पर एक नज़र डाली जाए तो दुनिया की आबादी 1804 में 1 अरब थी, 1927 में 2 अरब थी, 1960 में 3 अरब, 1974 में 4 अरब, 1987 में 5 अरब, 1999 में 6 अरब, 2011 में 7 अरब और मौजूदा आबादी 8 अरब है। अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी तंज़ीम बराए नक़ल मकानी के मुताबिक 2020 में दुनिया भर में तकरीबन 281 मिलियन तारिकीन वतन मौजूद थे, जो कि आलमी आबादी का 3.6% हिस्सा बनते हैं। मौसमियाती तब्दीली के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 30 सालों में समंदरों में पानी की सतह में होने वाले इजाफे, खुश्कसाली, शदीद दर्जा हरारत और दीगर मौसमियाती आफात से 143 मिलियन लोगों के मुतासर होने का इम्कान है।
بین الاقوامی تھنک ٹینکس کی رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات کی وجہ سے 2050 تک عالمی سطح پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث ہجرت کرنے والوں کی تعداد 1.2 بلین ہو سکتی ہے۔ عالمی بینک کے مطابق فوری عالمی اور قومی موسمیاتی کارروائی کے بغیر 2050 تک دنیا کے 3 بڑے خطے افریقہ، جنوبی ایشیا اور لاطینی امریکہ میں 140 ملین سے زیادہ لوگ اپنے ملکوں کی سرحدوں کے اندر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ جنوبی ایشیا میں اندرونی طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں 2050 تک 17 ملین سے 36 ملین تک نقل مکانیاں ہونے کا امکان ہے۔ ایک اور حالیہ تحقیق کے مطابق جنوبی ایشیا میں 18 ملین سے زیادہ لوگ پہلے ہی سمندر میں پانی کی سطح میں اضافے، سیلاب، فصلوں کی پیداوار میں کمی، ماحولیاتی نظام کی تبدیلی اور خشک سالی کی وجہ سے نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ 2050 تک یہ تعداد 62 ملین تک جا پہنچے گی۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی، تو پاکستان میں پچھلی دہائیوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہجرت کرنے والوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ بالخصوص دیہی علاقوں سے لوگ موسمی آفات کی وجہ سے شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اس کی وجوہات میں قحط سالی، فصلوں کی پیداوار میں کمی، سمندر کی سطح میں اضافہ اور بارشوں کا زیادہ برسنا شامل ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے 2050 تک پاکستان میں تقریباً 20 لاکھ افراد کے موسمیاتی مہاجرین بننے کی توقع ہے۔ گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کے مطابق پچھلی 2 دہائیوں میں پاکستان میں 152 شدید موسمی واقعات ہوئے، جن میں سے 9000 سے زائد جانیں جا چکی ہیں۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔